और इनको भी पता नहीं है कि हमने कहाँ जाना है, हम लॉस्ट हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, क्योरा, हेलो। और आज मैं जा रहा हूँ बोट गार्डन ऑकलैंड के दिखाने। बहुत खूबसूरत सी जगह है, बहुत प्यारी जगह है, जहाँ पर आपको लोकल और इंटरनेशनल प्लांट्स, ट्रीज़ और डिफरेंट किस्म के फूलदार और ऑर्नामेंटल प्लांट्स मिलेंगे। तो मैं अभी इस वक्त खड़ा हूँ अपने घर के बाहर, और इंशाल्लाह ताला अभी हम आपकी जर्नी शुरू करेंगे। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन आधे घंटे के फासले पे है ये बॉटनिकल गार्डन्स ऑकलैंड के। और चलते हैं। धूप भी निकली हुई है, तो इंशाल्लाह ताला आज का ट्रिप अच्छा गुजरेगा। होपफुली कि बरसात ना हो, क्योंकि 2-3 दिन पहले इधर यहाँ बहुत बरसातें हो रही थी। आज जो है मौसम बहुत खुशगवार है। ये जी अब हम आ गए हैं मोटरवे पे। तो जी हम यहाँ पहुँच गए हैं बॉटनिक गार्डन ऑकलैंड, मगर यहाँ पर अब हमें जो परेशानी मुश्किल पेश आ रही है, यहाँ पर पार्किंग नहीं मिल रही, बिल्कुल भी एक भी स्लॉट खाली नहीं है। फाइनली जी अभी मैं पहुँच गया हूँ बॉटनिकल गार्डन्स ऑकलैंड। बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली। इसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री आपको बताता चलूँ कि ये 1982 में यहाँ इसका इफ्तिताह हुआ था। तो इसको अभी तकरीबन 40 साल हो रहे हैं, और तकरीबन इसकी एरिया जो है 160 एकर्स है। अभी ये हम पहले गार्डन हब गार्डन में जा रहे हैं। कोई यूरोपियंस आए और बाहर से जो लोग पौधे लाए थे जो है वो लगाए गए हैं। अब ये सेकंड सेक्शन है, रॉक गार्डन सेक्शन। और ये एक टाइप का बहुत बड़ा, ये देख लें आप, ट्री नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पे अपने गार्डन्स में ये पौधे लगा सकते हैं। ये जो अभी आपको एक ये झील नज़र आ रही है, ये एक्चुअल में एक स्ट्रीम है, और जिसका आउटलेट और इनलेट है। और इसके जो है अलोंग दी स्ट्रीम जो है पौधे लगाए गए हैं, ख़ासतौर पे कुछ ग्रासेस और कुछ सेजेस और फ्लैक्सेस। ये फ्लैक्स है, तो ये लगाए गए हैं ताकि स्ट्रीम को जो है उसके बैंक्स को मजबूत भी किया जाए, और वीड कंट्रोल भी हो जाता है। और जो पानी बाहर से स्टॉर्म वाटर आता है तो उसको जो है ये फ़िल्टर भी कर देते हैं प्लांट्स। अब मैं एंटर हो रहा हूँ ये जी पाम सेक्शन में।
ये पानी के झरोखे और उसके साथ लगे पौधे और परिंदों और दूसरे जानदारों की आवाज़ न सिर्फ एक दिलकश मंजर दे रही हैं, बल्कि ये नेचर के बहुत करीब और एक अलग सा ही एहसास दे रही हैं। ये रही यहाँ पर और भी पाम्स की वैराइटीज़ लगी हुई हैं। अब जो मैं आपको पौधे और ये दरख्त दिखाने जा रहा हूँ, ये बॉटनी के साइकेड्स ग्रुप में रखे गए हैं और इनकी हिस्ट्री 280 मिलियन साल तक पुरानी जाती है। ये उन ज़माने में फैले हुए थे एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स में, जब ये तीनों कॉन्टिनेंट्स मिले हुए थे और उनको गोंडवाना कहलाया जाता था। और ये हैबतनाक दरख्त जो अभी आप देख रहे हैं, ये जो है अभी इनकी जो है पॉपुलेशन कम होती जा रही है रफ्ता रफ्ता। और ये इनको कभी कभी मिक्स किया जाता है पाम्स के साथ, हालांकि वो पाम अलग फैमिली के हैं और ये अलग फैमिली के हैं। इसके बाद जो मुझे जो फैसिनेट करता है ना, वो एरिया ये है पुहीनुई स्ट्रीम फॉरेस्ट। यहाँ पर आपको नेटिव फॉरेस्ट मिलेंगे। रेन फॉरेस्ट का जो है ना वो मंज़र नज़र आता है जब आप अंदर वॉक करते हैं। इट्स अ वेरी सेरीन इन्वायरमेंट इनसाइड। आप आएंगे, आपको मज़ा आएगा। ये भी एक बोटेनिक गार्डन का जो है वो हिस्सा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है स्ट्रीम जो है वो ये बह रही है और ये बीच फॉरेस्ट के चल रही है। और यहाँ पर लोग आते हैं, वॉक वगैरह करते हैं। यहाँ अंदर वॉकिंग ट्रैक्स भी हैं। यहाँ पे भी आपको देखें कि ये इनके निकाओ पाम हैं, नेटिव पाम्स हैं ये फॉर्किंग हुई है। एक दरख्त में से दो दरख्त बन गए हैं और ये पूरा घना जंगल है। वॉकिंग ट्रेल्स भी देखें आप कैसे बने हुए हैं। सीढ़ियाँ जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ सीढ़ियाँ हैं, ऐसे नहीं कि लोग फिसलें। के दरख्त पे मशरूम्स लगे हुए हैं, मशरूम उग रहे हैं। ये है पुरूरी का जो है वो पौधा जो बढ़ के बहुत बड़ा दरख्त बनता है, ये है। और इस पे जो है काफ़ी बर्ड्स जो हैं डिपेंडेंट होते हैं इसके फ्रूट पे, इसके सीड पे। ऑरेंजिश होता है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकल रहा हूँ। ये जिस पे फूल आपको नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे से बहुत प्यारे से फूल नज़र आ रहे हैं, ये है मानू का ट्रीज़। और इसकी जो है वो शहद भी बहुत अच्छी बनती है इन फूलों से। ये सामने देखें वाइट और रेड फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। ये अर्बन फॉरेस्ट के अर्बन ट्रीज़ होते हैं जो कि रोड साइड पे लगाए जाते हैं एस्थेटिक पर्पस से। मानू का ट्री जी बी वैरायटी आए हैं जिन्हें रेड फ्लावर्स इन ब्यूटीफुल आई कैचिंग। फाइनली अभी हम हैं रोज़ गार्डन। तो बॉटनिक गार्डन्स का तस्वर रोज़ गार्डन के बग़ैर तो अधूरा ही लगता है। इस वक्त जो है हम रोज़ गार्डन सेक्शन में हैं और ये काफ़ी बड़ा है, मगर इस वक्त जो है वो
रोज़ेस की कंडीशन शायद ये रिहैब भी कर रहे हैं, और जो है कुछ नए रोज़ेस की जो है वो कटिंग्स वगैरह भी लगाए हैं। कुछ यहाँ से कटिंग्स ले जाके और ये कहीं नर्सरी में लगा रहे हैं। पर भी जो है वो रोज़ेस की जो है वो बेड्स लगाए हुए हैं। सिचुएशन में अभी हम आ गए हैं कि थोड़ा सा हम लॉस्ट हो गए हैं। इतना बड़ा ये जो है पार्क है कि अभी हमें समझ नहीं आ रहा है कि अब हम कहाँ पर हैं और हमें किस तरफ जाना है। तो ये जो आ रहे हैं ये भी चाइना से हैं और इनको भी पता नहीं है कि हमने कहाँ जाना है। हम लॉस्ट हो गए हैं, ऑल आर लॉस्ट। ये हम सब जो है वो घुमैया में जो है खो गए हैं और हम ढूंढ रहे हैं कि वे आउट कौन सा है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमने कहाँ से जाना है। तो ये जो है हमारे कुछ पीछे जो है वो चाइनीज़ दोस्त आ रहे हैं, तो ये भी गुम हो गए हैं और हम भी थोड़े से जो है वो रास्ता भूल चुके हैं। ये रास्ता मेरे ख्याल में जा रहा होगा बाहर की तरफ, नहीं ये जा रहा है इस तरफ। ये जी अभी नज़र आ रहे हैं हमें ये ट्यूबल लैडर। यहाँ पर आपको जो है ट्रॉपिकल ट्री भी नज़र आ रहे हैं, ये ट्रॉपिकल ट्री है। तो यहाँ पर जो है आपको नेटिव ट्रीज़ का जो है वो आइडिया मिलेगा। ये देख सकते हैं जी आप, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। तो ये इन्होंने प्ले एरिया बनाया लिया है। ये देखें इसका नाम क्या है जी, इसका नाम रखा है जोकर प्लांट। वाह, यहाँ पर जोकर प्लांट्स भी हैं। हम समझे थे कि सिर्फ पाकिस्तान में लोग जोकर होते हैं, न्यूजीलैंड में जोकर प्लांट्स भी होते हैं। अभी चलते चलते रास्ते में एक सरदार जी साहब से मुलाकात हो गई है और सबसे पहले तो मैंने उनको मुबारक दी है। उनकी ये जो है एक खुशगवार सी ज़िंदगी में एडिशन हुई है। क्या नाम है सरदार जी इनका? जसनूर इनका नाम है। ये जी जसनूर हैं। और आपका नाम सरदार जी? प्रिंस। तो बड़े प्रिंस भी हैं और यहाँ पर हमारे साथ ये छोटे प्रिंस नजर आ रहे हैं। ये जी नेचर है, बहुत अच्छा पीसफुल है घूमने के लिए। अच्छा, नए नए प्लांट्स के बारे में, फ्लावर्स हैं, रोजेस हैं बड़े सारे यहाँ पे। ये हमें सरदार जी मिले थे, प्रिंस नाम था इनका, और अपने नए जो है वो छोटे से प्रिंस के साथ थे। यहाँ पर आपको
जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर ये कैफ़े भी बना हुआ है। तो यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत छोटी सी रखी हुई है, बच्चे बड़े एंजॉय कर रहे हैं। तो ये एक कैफ़ेटेरिया है और विज़िटर इंफॉर्मेशन सेंटर है, जो कि अब तक शायद क्लोज़ हो चुका है। तो ये जी हो गया आपका बॉटनिक गार्डन का टूर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1982 में, हाँ जी, ये इसकी ओपनिंग हुई थी 64 हेक्टेयर्स पे, 156 एकर्स पे, और जिसमें 10 हेक्टेयर्स तकरीबन नेटिव फॉरेस्ट के हैं। और इसको आप एक्सप्लोर करें आवर गार्डन्स एंड डिस्कवर द ह्यूज रेंज ऑफ प्लांट्स दैट कैन बी ग्रोन इन ऑकलैंड्स क्लाइमेट। तो यहाँ पर टेस्ट एंड ट्रायल्स भी हो रहे हैं, कौन से पौधे जो हैं वो यहाँ पर ऑकलैंड में लगाए जा सकते हैं, जो ऑकलैंड के वेदर के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से और लोकल कंडीशंस के हिसाब से सूट करते हों। तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा, बहुत खूबसूरत जगह है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए वॉकिंग ट्रैक्स हैं, बच्चों के लिए प्लेइंग ग्राउंड्स हैं, और खेलने कूदने की जगह हैं, कॉफ़ी एरिया है, कॉफ़ी कैफेटेरिया है, और नेटिव फ्लोरा एंड फाना, दरख्त, पौधे और परिंदे वगैरह आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। डोंट फॉरगेट टू गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अगर आपको अच्छे लगे या कुछ भी इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश समझ में आए तो ज़रूर आप जो है इसमें हमें अपना कमेंट दीजिएगा, और अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने घर वालों का, अपने सब चाहने वालों का ख्याल रखिएगा, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, क्योरा, खुदा हाफिज़।